हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड का, वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, इससे पहले हमने जो सिंपल इंटरेस्ट का जो पूरा एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया था, वो आप जाके वीडियो देख सकते हो। और उसी से रिलेटेड जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तभी आपको समझेगा कि क्लियर तरीके से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। ओके, अगर आप मुझे बोलो कि हमने जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, जब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता रहेगा, तभी आप जाके क्या कर सकते हो, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, जैसे अगर आपको किसी भी चीज का अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है पी। ओके, उसके बाद इंटू आर इंटू टी। ओके, और आर अपॉन का 100। तो ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है किसी भी सिंपल इंटरेस्ट का। ओके, अगर आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को देखो, अगर हमने जैसे ये सपोज किया यहाँ पे पी की जो वैल्यू है, पी की वैल्यू यहाँ पे अगर आपको 10,000 दी है। ओके, और यहाँ पे आपको जो आर है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो आपको 10% दिया है, ठीक है, और टाइम आपको दिया है यहाँ पे 3 ईयर। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 साल के लिए 10% के हिसाब से 10,000 का कितना आपको मिलने वाला है। ओके, और ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अगर आप यही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, तो आपको इस दोनों में क्या फर्क होता है, ये हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने ये वैल्यू ली, अगर आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो, ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे जो फॉर्मूला है यहाँ पे, बेसिक फॉर्मूला, वो इस तरीके से है 1+x/100। यहाँ पे x क्या है आपका, r ले सकते हो, x ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे आपका n, तो ये n जो भी आएगा ये इसका स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, या फिर जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी इस चीज का आपको वो करना है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क आपको बताते हैं। ओके, यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ताकि आपको एक समझे इजी। अभी यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझे। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ। ओके, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का बारे में। ओके, अगर मुझे यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मुझे सबसे बेसिक कॉमन चीज अगर पता करनी है कि दोनों में इंटरेस्ट कितना निकलता है। ओके, अगर आपने देखा होगा कि आपके घर में क्या करते हैं, बहुत से लोग जो पैसा होता है उसको इंटरेस्ट के ऊपर देते हैं। ओके, और वो क्या सोचते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए किसी को मैं देता हूँ 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, या फिर 4 साल 5 साल के लिए, तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा इन सिंपल इंटरेस्ट में। और वही सेम पैसा अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी को देता हूं, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो, ओके, सेम यहाँ पे आपको सारी चीजें सेम होगी। ओके, जैसे यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, जैसे मेरे पास कितने हैं, 10,000 रुपीज है। ओके, और मैंने क्या किया, उसको इन्वेस्ट किया कितने परसेंट पे, 10% पे। ओके, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 3 साल के लिए। ओके, यहाँ पे भी आपका कोई चेंज नहीं। सेम यहाँ पे भी हम लोग करते हैं, हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा 10,000 है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। हमारा रेट कितना है, यहाँ पे रेट है हमारा 10%, इसके अंदर भी हमने कोई चेंज नहीं किया है। हमारा टाइम है, टाइम भी हमारा कितना है, 3 ईयर। ओके, यहाँ दोनों में हमने कोई भी चेंजेस यहाँ पे आपको नहीं किए हैं, सिंपल है, तीनों में आप देख सकते हो कि कितना कितना है। अभी यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जब निकालते हैं, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला एक होता है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू आपका यहाँ पे टाइम। ओके, और यहाँ पे आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है, परसेंटेज में होता है, तो ये कितना होगा, यहाँ पे अपॉन 100 होगा। ये बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे 100 कैसा है, तो ये बात यहाँ पे आपको, ये परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसको ऑलवेज आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। तो 100 से डिवाइड करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलती है वो क्या होता है, आपका परसेंटेज वैल्यू होता है। ओके, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑलरेडी आपको दिया है कितना, आपका 10,000। ओके, यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपका टाइम कितना दिया है, 3 साल दिया है। ओके, यहाँ पे अगर आप इस चीज को अगर आप 100 से डिवाइड कर देते हो, तो जो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे जैसे यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से आपका एक जीरो कट हो गया। ओके, यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो, तो यहाँ पे आपका
1000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका 3000 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 3000 वैल्यू आ रहा है इन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। अगर आपने 10,000 रुपए 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए 10% पे, तो आपको 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे? टोटल 13,000 रुपए आपको मिलेंगे। ओके, लेकिन आप 10,000 सेम चीज आप 10% पे, लेकिन आपने कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको ये किया। ओके, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख देते हैं। आपके पास दो पद्धति होती है, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं। ओके, ये आपका 1 प्लस आपका आर अपॉन यहाँ पे आपका 100। ओके, यहाँ पे आपका जो एन है वो एन क्या है? आपका नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ, आप जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पे भी आपका 10,000 है। ओके, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। यहाँ पे 1 प्लस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? यहाँ पे भी आपका 10% है अपॉन 100। ये 10% अपॉन 100 कैसा है ये आपको समझ गया होगा। यहाँ पे एन कितना है? आपका 3 है। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे भी आपको सेम करना है। यहाँ पे आपने क्या किया? ये 10,000 है। ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे? 100 प्लस 10 अपॉन 100। ओके, ये आपने किया है और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये आपको सॉल्व करना है। ये आपका 10,000, ठीक है, यहाँ पे आएगा ये आपका, अगर आप ये 110 आएगा अपॉन 100, ये आ गया आपका वैल्यू। यहाँ पे आपका इसका क्यूब आएगा। ठीक है, अभी आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पे 11 अपॉन 10 इसका स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अगर आप इस चीज को अगर आप करोगे तो 11 का अगर आप क्यूब रूट करते हो तो 11 का क्यूब रूट कितना होगा? ये सबसे पहले तो आपको जानना होगा। ठीक है, तो 11 का क्यूब रूट हम लोग निकालते हैं 11 सॉरी, ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 वो कितना होता है आपको ये बताना है। ओके, तो यहाँ पे हम एक बार कैलकुलेट करते हैं और आपको बताते हैं। जैसे 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 इज कितना हो गया आपका? यहाँ पे 10,000 अपॉन यहाँ पे हो गया 1331 अपॉन यहाँ पे जो वैल्यू होगी 10 इंटू 10। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी 1000 हो जाएगी। ओके, ये आपकी 1000 हो गई। यहाँ पे आपका ये क्यूब हट गया। अभी आपको क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो ये डिवाइड हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे अगर आपने ये यहाँ से 1000 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1331 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो ये जो वैल्यू हो गई यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1000 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 1331 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल आपकी वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको? 13,310 रुपए। ओके, तो अगर आप देखो यहाँ पे 13,310 रुपए और यहाँ पे आपको कितने मिल रहे थे टोटल? यहाँ पे आपको सिर्फ कितने मिल रहे थे? 13,000। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने ज्यादा मिल रहे? 310 रुपए आपको क्या मिल रहे? ज्यादा मिल रहे। तो आप कभी भी अगर आप किसी को भी पैसे दे रहे हो, कहीं पे भी आप जमा कर रहे हो, तो आप उनसे एक बात क्लियर कर लो कि आप उसको सिंपल इंटरेस्ट पे जमा कर रहे हो या फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे उनको पैसे दे रहे हो। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे देते हो तो हर साल क्या होता है कि जैसे सपोज यहाँ पे एक दूसरा पद्धति है उसको मैं समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे आपने 10,000 है आपके पास, ठीक है, 10,000 को आपने क्या किया है? पहले साल आपने 10% पे इन्वेस्ट कर दिया है। ओके, और वो 10% पे जब आपने इन्वेस्ट किया है पहले साल तो 10% का कितना हो जाएगा आपका? 1,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1,000 रुपये इसमें ऐड हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका? 11,000 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने क्या किया है? 11,000 के ऊपर आपने 10% किया है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1,100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11,000 का आपको 10% मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा? अगर आपने 11,000 में 1,100 अगर आपने प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा? 12,100 रुपये हो जाएगा। अभी आपने क्या किया? 2 साल हो गया, ये पहला साल ये दूसरा साल, वापस आपने क्या किया? जो 12,100 रुपए है उसको वापस आपने 10% पे इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे 10% इसका कितना होगा? 1210 यानी 1,210 रुपए। ओके, अभी आप अगर 1,210 रुपए को अगर आप इसमें ऐड करते हो तो कितना आपका जो वैल्यू होगा? वो वैल्यू होगा आपका 13,310 रुपए। ओके, तो आपको ये पद्धत आपको समझ में आ गई होगी। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। ओके, आप इंडिविजुअल करके आप उसको एडअप करते चलो, आपको सम जो मिलेगा वो आपको सेम मिलने वाला है। अगर आपने फॉर्मूले से किया तो भी आपका सेम आएगा, अगर आपने ऐसे किया तो भी आपका सेम आएगा। ओके, ये वाला जो पद्धत है ये थोड़ा सा इजी है, आपको इसमें थोड़ा सा आपको आसानी होगी। आप सिंपली क्या करोगे? 10% आपका इसका निकाल दोगे और आपको पता है कि परसेंटेज आप कैसे निकालते हो।
10,000 का अगर आपको किसी ने परसेंटेज बोला 10%, तो आप सिंपली क्या करोगे 10/100 कर दोगे। ओके, और ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 10% का आएगा। जैसे यहाँ पे ये और ये जो वैल्यू है यहाँ से ये मैं क्या करता हूँ कट कर देता हूँ, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 1000 आएगा। यहाँ पे भी अगर आप 1100 का 10% करोगे तो 1100 रुपए आएंगे। ओके, फिर 12,100 का करोगे तो आपको 1210 रुपए आएंगे। ठीक है, फिर तीनों को आप एडअप करते चलो, तो जो भी इंटरेस्ट आएगा, जो भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो क्या होगा आपका 3 साल का इंटरेस्ट होगा, जो आपका कितना है 3,310 रुपए, एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट जिसमें आपको कितना मिल रहा है 3,000 सिर्फ रुपए आपको वहां पे मिल रहे हैं। ओके, तो आपको ये तो सिंपल आइडिया हो गया होगा, सिंपल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको, अगर आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो आप किस में कर रहे हो, सिंपल में कर रहे हो या फिर कंपाउंड में कर रहे हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं ताकि एक आपको जो बेसिक सा क्लियर आइडिया है वो आपको आसानी से हो जाए। ओके, जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि अ पर्सन बोरो अ सर्टन सम एट 10%। ओके, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है, कुछ पैसे उसने 10% ब्याज पे उसने लिए हैं, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। ओके, यहाँ पे आपको रेट तो दिया है कितना 10%। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम भी दिया है कितना 3 साल के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, और क्या बोला है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है कितना एनुअली। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, जब वो 2 साल खत्म हो जाता है, ही रीपेड द सम ऑफ 6,634 एट एंड द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ही क्लियर ऑफ द डेप्ट बाय द पेइंग रुपीज 13,200 रुपीज। वॉट वॉज द सम बोरो बाय हिम। ओके, अभी यहाँ पे उसने क्या किया है, जो पैसे लिए हैं उसको उसने पहले 2 साल के अंदर कितना उसने पे किया है 6,634 रुपए। ओके, उसके बाद उसने जो आखिरी साल बचा था उसके अंदर उसने कितना पे किया है 13,200 रुपए। ओके, तो आपको बताना है कि दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, उसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट आपका लगने वाला है, 10% इंटरेस्ट भी आपका लगने वाला है। तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का पी है, पी में आपका क्या है 1 प्लस आपका आर अपॉन 100 है। ओके, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई बाय एन है। आप इसके अंदर भी आप फॉर्मूले को पुट करके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करना होगा कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या करो कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले आपको रुपीज दिया है कितना 16,400 दिया है। ओके, अगर आप 16,400 का आप 10% करते हो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ओके, तो 2 साल में उसने क्या किया है यहाँ पे कितना ये परसेंट उसको दिया है वो आपको निकालना है। तो 10% का कितना हो जाएगा, अगर आप 10 को 10% का अगर आप निकालते हो, ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11/10 हो जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन में करते हो, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। ओके, फ्रैक्शन में अगर आप करते हो 10% का। अभी आप क्या करो, यहाँ पे ये जीरो ये जीरो ये और ये जीरो आपका कट हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी आपकी 164 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। ओके, ये वैल्यू आपको बची है। अभी क्या करो, आप ये वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 19,844। ओके, तो ये जो 19,844 है, ये जो अमाउंट आपको मिल रहा है, इस अमाउंट के ऊपर वो क्या है एक्स्ट्रा आपका इंटरेस्ट हो गया। ओके, अभी आपको पता है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, पहले 6,634 रुपए, बाद में उसको दिए हैं कितना 13,200 रुपए, और वहां पे टोटल मिला के उसको जो इंटरेस्ट के साथ जो रुपीस मिल रहा है इस 16,400 के रुपए में, वो सम क्या सही है या गलत है वो आपको बताना है। आपने कितना 19,844 रुपए लिए हैं, उसके अंदर आपने कितना 6,634 रुपए ऑलरेडी आप दे चुके हो, तो इसमें से कितना बचता है आपका 13,210 रुपए। ओके, तो यहाँ पे 13,210 बच रहे, लेकिन आपने कितना दिया है, नेक्स्ट टाइम में आपने सिर्फ 13,210 रुपए दिए हैं, 13,200 दिए हैं, और यहाँ पे आपका 10 रुपए एक्स्ट्रा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका गलत है। ठीक है, ये आपको समझ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आपके पास नंबर दिया है, जैसे यहाँ पे एक और करके देखते हैं, रुपीस आपको कितना दिया है 15,400 दिया है। ठीक है, 15,400 रुपए उसने कितने 2 साल के लिए उसने क्या किए हैं, यहाँ पे पेड किए हैं, कंपाउंड किए हैं। ओके, तो 2 साल का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर आप फ्रैक्शन में करोगे तो 11/10/11/10। ठीक है, अभी आप क्या करो, यहाँ से ये जीरो, यहाँ से ये जीरो, और ये कट हो गया,
तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी आपका 154 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू आपको आती है वो कितनी आती है आपकी, वो सबसे पहले तो आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आती है 18,000। ओके, 18,634 रुपए। ठीक है, जिसके अंदर से 6,634 रुपए उसने क्या किए हैं, पहले ही पे कर दिए हैं 2 साल के अंदर। ओके, तो उसको जो बाकी का अमाउंट उसने लास्ट ईयर में पे किया है वो कितना होगा आपका, यहाँ पे ये होगा आपका 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ओके, 12,000 रुपए उसने क्या किए हैं यहाँ पे, जो ये है माइनस 12,000 रुपए उसने क्या किया है यहाँ पे 2 साल के अंदर उसने ये किए हैं। अगर 1 साल उसका माइनस हो जाता है यहाँ पे, और 6,634 में से अगर उसको माइनस किया हमने टोटल में से, तो वो कितने बचते हैं आपके 12,000। अभी उसने क्या किया है, ये जो 12,000 रुपए हैं उसके पास, उसके अंदर उसने जो थर्ड साल में जो इसका रीपेड किया है उसने कितना किया है, उसमें 11/10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा के पे किया है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू, अगर आप 1200 को मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे 11 से, तो जो आपकी वैल्यू आती है वो आती है आपकी 13,200 रुपीज, यानी 13,200 रुपए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, सेकंड है, वो क्या है, करेक्ट है। जब आप पूरे सम करोगे दोनों का 15,400 को, तो वो किस तरीके से आएगा आपका 6,634 प्लस आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, जो टोटल आएगा 6,634 प्लस आपका ये कितना आपका यहाँ पे 13,200। ओके, तो ये आपका टोटल कितना अमाउंट होता है, 18,634 रुपए। तो आपको इस तरीके से ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है। पहले आपने कितना निकाला है यहाँ पे, ये 2 साल का निकाला है। ओके, उसके बाद आपका जो बचा हुआ 1 साल का जो पैसा था वो आपने क्या किया है यहाँ पे, उसके उसके ऊपर भी आपने 10% क्या निकाला है, ये निकाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसके अंदर भी। और वो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको 13,200 रुपए क्या करना है आपने, तीसरे साल पे किए हैं, तो उसका जो सम होगा वो कितना होगा आपका 15,400 रुपए होगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करना है। आप यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है, तो आपको हर तरीके से आपको तैयार होना पड़ेगा। आपका जो भी जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये बिल्कुल भी उसके अंदर ये नहीं होता है कि आप उसके अंदर जो भी आपके पास फॉर्मूले दिए हैं, जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट दिए हैं वो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। ओके, आपको दूसरे तरीके से भी करना होगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको हर तरह से इसके बारे में सोचना होगा कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो जाए, फिर आप यहाँ पे स्मूथली सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे पूछा है कि ₹60,000 इन्वेस्टेड एट अ सर्टन रेट फॉर द सर्टन इवन नंबर ऑफ ईयर। ओके, यहाँ पे आपको रेट नहीं पता है। ओके, रेट नहीं पता है, ये कोई आपके पास टाइम है सर्टन वो भी नहीं पता आपके पास, ये आपको, लेकिन आपके पास जो पी है वो आपको पता है कितना है, आपके पास 60,000। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपको दिया है वो आप लिख लो, कंपाउंडेड एनुअली ग्रो ₹63,655। ओके, आप 3 साल के बाद जो यहाँ पे चाहे आपका 2 साल हो 4 साल हो, आपको इवन नंबर के बाद वो कितना ग्रो होके मिलने वाला है, 63,654 rupees. Okay, to how much amount would it grow if it is invested at the same rate for the half period? Okay, तो आपने जो भी टाइम लिया है यहाँ पे, चाहे आप 2 साल लो या फिर 4 साल लो, इवन नंबर आपको बोला है, अगर आप वो उतने साल में इतना पैसा आपका क्या हो रहा है, बढ़ के आ रहा है, तो आप अगर उसका हाफ करते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा, ये आपको यहाँ पे सिंपली बताना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि उसने जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, इसके लिए यहाँ पे आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका जो फॉर्मूला है आपका पी है प्रिंसिपल, यहाँ पे आपका 1 प्लस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 है। ओके,
यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या है, एन है। आपके पास ना तो रेट आपको पता है, ना ही आपको नंबर ऑफ ईयर पता है। ओके, सिर्फ आपको क्या पता है यहाँ पे कि आपका जो ये है, ओके, कंपाउंड है वो आपको पता है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, और यहाँ पे आपको क्या पता है, यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है। ओके, आपको आर भी निकालना है और एन भी निकालना है, दोनों चीजें क्या करनी है आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जैसे उसने कितने इन्वेस्ट किए यहाँ पे, उसने इन्वेस्ट किए कितने यहाँ पे 60,000। ओके, ये आपका एक हो गया। उसका कंपाउंड कितना आया उसके पास, 63,654। ओके, उसके बाद उसका इवन नंबर आप क्या लेगो, इवन नंबर भी आपको तो लेना पड़ेगा ना कुछ। तो इवन नंबर जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे 2 साल के लिए इवन नंबर हो गया। आपके पास अभी क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास ये आपका प्रिंसिपल भी मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल गया, आपके पास इवन नंबर भी मिल गया। ओके, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर उसने 63,000 में, अगर उसने अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, ओके, ये उसका इन्वेस्टेड अमाउंट है, अगर उसने क्या किया माइनस कर दिया, तो उसको कितने रुपए मिलने वाले थे, 3,654। उसका क्या था, इंटरेस्ट था। ठीक है, ये उसका एक्स्ट्रा अमाउंट था जो उसको इवन नंबर में मिलने वाले थे। अभी आप क्या करोगे, जो भी आपके पास इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को, जैसे यहाँ पे आपका 3,654 ये इंटरेस्ट है, आप उसको सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे 60,000 के ऊपर आप अप्लाई कर दोगे, उससे डिवाइड कर दोगे, और उसका आप क्या करोगे, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है कि 60,000 पे कितना इंटरेस्ट लगने वाला है वो आप यहाँ पे बताओगे। ओके, यहाँ पे आपके पास अमाउंट है कि कितना अमाउंट आपके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन आपके पास नंबर नहीं है कि कितने परसेंट पे वो अमाउंट हमें मिला है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप यहाँ पे ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 6.09। ओके, 6.09% के ऊपर उसको कितना पैसा मिल रहा है, उसने इन्वेस्ट किया है 60,000, तब उसको जाके 63.654% मिल रहा है। ओके, लेकिन इसमें क्या कहा है, एक और कंडीशन यहाँ पे दी है कि इफ इट इज इन्वेस्टेड एट द सेम रेट फॉर द हाफ पीरियड, अगर वो सेम अमाउंट ओके, सेम अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर हाफ पीरियड, ओके, हाफ पीरियड लिख लो या फिर हाफ टाइम लिख लो। तो यहाँ पे आपको बताओ मुझे कि उसने जो सेम टाइम था, इवेंट टाइम था, उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा था, 6.09। तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 3.045। ओके, ये आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको, ये इवन ये जो आपका हाफ पीरियड है उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हाफ पीरियड का यहाँ पे आपको सिंपली आपको पता चल गया कि कितने इंटरेस्ट पे आपको उसको देना है पैसा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो आपका 60,000 रुपीज था, सॉरी 60,000 को आपने क्या किया, अभी 3.042% पे क्या किया आपने, इन्वेस्ट किया। ओके, सेम आपने कितने, हाफ पीरियड के लिए। तो जो आपका नंबर बनेगा, जो आपको वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है वो कितना आपको मिलने वाला है, 1800। ओके, तो 1800 किस पे मिलेगा, हाफ पे, और फुल किया तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, 3,654 रुपए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब वो 60,000 इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ 1,800 रुपए का। ओके, कितने, हाफ टाइम में। तो 60,000 प्लस आपका जो यहाँ पे ये है जो आपका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आपको मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 60,000 प्लस आपका 1,800 इज इक्वल टू 61,800 रुपीज। ओके, तो 61,800 रुपीज वॉज द फाइनल अमाउंट। ओके, जो आपको हाफ ईयरली पे, हाफ पीरियड पे आपको वो टोटल अमाउंट यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल है, आपको ये भी समझ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं, आपके पास ये तो आपको 2 क्वेश्चन बहुत इजी समझ गया होगा, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है, ओके, ये वाले क्वेश्चन में मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहले इसको ट्राई करो पॉज करके। ओके, फिर आप क्या करो, इसको खुद से ट्राई करो किस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा लेंदी भी है। ओके, इसके अंदर आप सारी चीजें अप्लाई करके देखो कि क्या आप इसको फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ आपका। ओके,
ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे लिख लो, 1 प्लस आपका R अपॉन 100, ओके, ये आपका N, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है कि what is the compound interest on the sum of rupees 4096 at 50% per annum for 2.5 year if the interest is compounded 10 monthly, okay। 10 महीने में जो इंटरेस्ट है वो 15% से क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यहाँ पे आपको 2.5 साल के लिए तो दिया है, लेकिन 2.5 साल के अंदर ये कंपाउंड है वो 15% है, लेकिन वो 10 साल के अंदर ही क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपाउंड हो जा रहा है, जो भी आपका इंटरेस्ट है 15% वो कंपाउंड हो जा रहा है, ओके। तो आपको उस हिसाब से इस चीज को सॉल्व करना है, आपको बिल्कुल भी घाई नहीं करना है, ओके। जैसे मुझे बताओ कि अगर 15% है, वो 15/12 यानी 12 महीने में उसको कितना 15% मिल रहा है, तो ये 12/15 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी आपको, ये अगर 12.5 करोगे ये सिंपली हो जाएगा यहाँ पे, या फिर आप क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपली आप कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, ओके। जैसे अगर आपने क्या किया है, यहाँ पे 12 को यहाँ पे आपने डिवाइड किया है, सॉरी यहाँ पे 15 को आपने डिवाइड किया है 12 से, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 125 आ जाएगी, ओके, ये आ जाएगी वैल्यू आपको। और ये जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 12 महीने की 15% के हिसाब से, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे जो 125% है, आप यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो 2.5 साल के लिए। तो 2.5 अगर आपको यहाँ पे 15% कितना है आपको, 2.5 ईयर में आपका हो रहा है, ओके। और इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कंपाउंडेड 10 मंथ के हिसाब से आपका हो जा रहा है, ओके। अभी मुझे बताओ कि 2.5 ईयर कितना महीना होता है, 2.5 ईयर कितना महीना आपका, 24, 2 साल प्लस आपका 6, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30 महीने हो जाएंगे, ओके। ये आपके 30 महीने होंगे। तो 30 महीनों को क्या हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 10-10 के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके ये 10 महीने, ये आपके 10 महीने और ये आपके 10 महीने, ओके। अभी मुझे बताओ 10-10 महीने के हिसाब से जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था, यहाँ पे साल के हिसाब से 15/12 था, ओके। लेकिन जब वो 10 के हिसाब से करेगा, 10 महीनों के हिसाब से, तो वो कितना हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट हो जाएगा 12/5, यानी 12.5 के हिसाब से उसको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, ओके। तो 12.5 के हिसाब से जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी वो आपको यहाँ पे बतानी है, ओके। जैसे उसके पास सम कितना है, यहाँ पे 4096 का है सम है, ओके। उसने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, 3 साल के लिए, लेकिन वो 10-10 महीने पे इन्वेस्ट कर रहा था, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, और 10 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, ओके। यहाँ पे ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 अपॉन यहाँ पे 12, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15/12, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15/12, ओके। ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे आप यहाँ पे ये तो आपका हो गया। तो अभी आपने क्या किया, यहाँ पे ये 12 महीनों का है, ओके। लेकिन अगर आपको 10 महीनों का करना है तो 10 महीनों में क्या होगा, यहाँ पे नीचे आपका 15/10 आ जाएगा, ओके। तो 15/10 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितनी आएगी वैल्यू, ये आपको फाइंड करना होगा। आपने 12/15 का निकाला, लेकिन आपको जो वैल्यू है वो कितने की चाहिए आपको, वो चाहिए आपको 15/10 की, ओके। तो 15/10 की करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। और इसका जो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा वो फ्रैक्शन कितना आएगा, यहाँ पे 9/8 आएगा, यहाँ पे भी आपका 9/8, और यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 9/8 आएगा, ओके। अगर आप इस चीज को सॉल्व करते हो, ओके, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, यहाँ पे वो आपको बताना है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपका क्या है, यहाँ पे 15%, ओके। 15% कितना है आपका, 12 महीने के लिए, ठीक है। इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर ये आप 15/12 करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 मंथ का होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे 15% 12 मंथ का है, और 15/12 कितना होगा आपका 1 मंथ का होगा। तो आपको कितना चाहिए, 10 मंथ के लिए तो चाहिए, तो 10 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15/12 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 मंथ के लिए, ओके।
अभी आप मुझे बताओ 10 मंथ के लिए अगर आप करोगे तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 12.5। ओके, 12.5 हो जाएगा आपका 10 मंथ के लिए। ओके, तो 12.5 के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको 12.5 के हिसाब से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपका जो पूरा कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे आपका कितना है, 10-10 महीनों के हिसाब से आपने क्या किया है, ये किया है। ओके, तो 10-10 महीने के हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। ये आपका 10 महीना, ये 10 महीना, टोटल कितने हो जाएंगे, 2.5 ईयर यानी 2.5 साल। अभी यहाँ पे जो आपका 10 महीनों के लिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 12.5 है। यहाँ पे भी आपका 12.5 है और यहाँ पे भी आपका 12.5 है। ओके, अभी मुझे बताओ अगर आपको यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो 12.5 को, अगर तो आप किस तरीके से करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, जो 12.5 है उसको आप 10 से डिवाइड कर दोगे। ओके, तो 10 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1.25। अगर आप उसका फ्रैक्शन करते हो तो फ्रैक्शन में अगर आप 9/8 भी करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है 1.125। ठीक है, तो सेम चीज है यहाँ पे आपको लिखनी है फ्रैक्शन में। आप चाहो तो इसको बिना फ्रैक्शन के भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपने क्या किया था यहाँ पे 12.5 डिवाइडेड बाय आपको 10 करना था, ये भी आपका 1.25 आ रहा था। ठीक है, और अगर आप 9.8 करोगे तो भी आपको जो वैल्यू है वही सेम आने वाली है 1.25। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4096 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी आपका 1.125। ठीक है, यहाँ पे ये भी वैल्यू कितनी आएगी 1.125। यहाँ पे आपको ये वैल्यू कितनी आएगी 1.125। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल रही है। आप इसको भी ये कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको परसेंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। आप 12/5/100 कर लो तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। 12/5/100 करते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका जीरो कट गया तो यहाँ से आपका, तो ये कितना हो जाएगा 1.25 1.25 1.25। तो सेम चीज है यहाँ पे भी आपकी होने वाली है। अभी आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है, ओके, ये कितनी आएगी यहाँ पे 4096 मल्टीप्लाई बाय 1.125 मल्टीप्लाई बाय 1.125 मल्टीप्लाई बाय 1.125। ओके, तो ये जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है आपकी 5832। ओके, अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये आपका टोटल वैल्यू आपको मिल रहा है। ओके, आफ्टर द जो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट है वो लगने के बाद, और आपका यहाँ पे क्या होगा, जो ये पहले वाला जो अमाउंट है आप उसको सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, माइनस कर दोगे जो आपका एक्चुअल अमाउंट था। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी 1736 रुपीज मिलने वाली है। ओके, तो 1736 क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका 12 महीने का एनुअली होता है, लेकिन अगर आपको 10 महीने कहा जाए, 8 महीने कहा जाए, 4 महीने कहा जाए, तो आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको दिखाया है कि आपको ये पूरी तरह से किस तरीके से ये करना है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको कन्वर्ट करना है 12 महीने का 10 महीनों में, 12 महीने का 4 महीने में, 5 महीने में, तो आप आसानी से ये सारी चीजें कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर तो और भी आप सिंपली इसको कर सकते हो। ओके, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया है। ओके, टोटल अमाउंट कितना दिया है आपको 2,40,000 रुपए। ओके, is taken a loan for the 3 year compounded annually at 12.5% per annum. Okay, at the end of the first year the interest is revised to the 12% per annum. The total amount to be paid at the end of the third year. Okay, अभी मुझे बताओ कि पहले साल में जो उसका इंटरेस्ट लगने वाला था वो कितना था, उसका 12.5% था। ओके, 12.5% में उसको कितना ए मिला। अभी उसके ए के ऊपर जो उसको जो परसेंट लगने वाला था बाकी के 2 साल के लिए वो कितना लगने वाला था, सिर्फ 12%। तो यहाँ पे 12% पे उसको बी मिला। वापस बी के ऊपर उसको कितना, उसको ये लगने वाला था 12%, तो उसको क्या मिला, फाइनल अमाउंट सी मिला। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ए बी और सी की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है, और जो सी होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट होगा वो आपका यहाँ पे निकल के आने वाला है। ओके, तो आपको ये समझ गया कि आपको 2,40,000 रुपए से आपको जो फाइनल अमाउंट है, पहले साल 12.5%, दूसरे साल 12%, तीसरे साल 12%, उस हिसाब से आपको क्या करनी है, जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है।
अभी यहाँ पे क्या करते हैं हमारा कि आपको इंटरेस्ट कितना दिया है यहाँ पे 12.5% आपको कितना दिया है, एनुअली दिया है, एनम, ओके, ठीक है, ये एनुअली दिया है पर एनम के हिसाब से। अगर आप 2,40,000 का अगर आपने 12% किया तो कितनी वैल्यू आती है वो सबसे पहले तो आपको निकालनी है। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको जो 12.5% है उसको अगर आप 12 से डिवाइड करते हो, ओके, और यहाँ पे अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो भी आपका जो वैल्यू है वो आप निकल जाएगा कि कितना यहाँ पे वैल्यू आता है, ओके। तो वो सारी चीजें हम करके देख लेते हैं। जैसे आपके पास 12.5 है, अगर आपने उसको 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 1.04, ओके, ये आपका वैल्यू यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शन के अंदर तो फ्रैक्शन में किस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे 15% का 12 महीने यानी आपका किया तो 15/12 हो गया, ये 1 महीनों के लिए। लेकिन यहाँ पे आपने 10% का किया तो आपका क्या हो जाएगा, 15/12 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। सेम चीज है यहाँ पे करनी है आपको, 12/12.5/12 किया तो ये कितने महीनों के लिए हो गया आपका, 1 महीनों के लिए आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, ओके। ये आपका 1 महीने का हो गया और 12.5% कितना है आपका, पूरे साल का है। तो आपको क्या होगा, सिंपली यहाँ पे अगर आप 12.5% को देखते हो कि 12.5% 2,40,000 का कितना होगा, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे 12.5, ओके, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई बाय 2,40,000, ओके, यहाँ पे आपका डिवाइडेड बाय कितना होगा, 100 होगा, ओके। तो ये 100 यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2400 मल्टीप्लाई बाय 12.5, ओके, ये वैल्यू आपको मिलने वाली है। अगर आपने ये वैल्यू यहाँ पे की है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2400 मल्टीप्लाई बाय 12.5, ओके। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000 जो उसका एक्स्ट्रा है यहाँ पे आपको उसके ऊपर मिलने वाला है, अगर आप 2,40,000 का यहाँ पे अगर आप ये निकाल रहे हो, ओके। तो यहाँ पे 30,000 अगर आपने क्या किया है यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है, 30,000 आपके यहाँ पे ऐड हो गए, तो एक की जो अमाउंट होगी, एक ही अमाउंट कितनी होगी आपकी, 2,40,000 प्लस आपका 30,000, ओके, ये आपकी एक ही अमाउंट होगी। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 2,70,000, ओके। तो 2,70,000 ए हो गया। अभी आपको क्या करना है, 2,70,000 का आपको क्या करना है, यहाँ पे 12% के हिसाब से निकालना है, ओके। तो 2,70,000 का यहाँ पे अगर आपने 12% के हिसाब से निकाला तो कितना होगा, ओके। तो यहाँ पे ये डबल जीरो यहाँ से कट हो गया, ओके। तो ये कितना हो गया आपका, बी का अमाउंट कितना हो गया आपका, 2.700, यहाँ पे आपका 2,000 यानी 2,700 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके। तो यहाँ पे आपका 2,700 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 32,000, ओके। तो ये 32,000 क्या करोगे आप, इसके अंदर ऐड कर दोगे 2,70,000 के अंदर, तो 2,70,000, ओके, प्लस आपका 32,000, ओके, ये आपका हो गया। तो आपने अगर इसके अंदर कितना प्लस किया है, 1,70,000 के अंदर आपने प्लस किया है 32,000 को, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी, 2,70,000 के अंदर अगर आपने प्लस किया है यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3,20,000 रुपये, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3,02,000 रुपये, ओके। ये आपका हो गया 3,02,000 रुपये। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 3,02,000 का आपको वापस 12% निकालना है और टोटल अमाउंट आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3,02,000 का अगर आपने यहाँ पे वापस 12% के हिसाब से निकाला तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ये डबल जीरो कट हो गया, 3,200 का आपको क्या करना है, 3,000 यहाँ पे 3,020 का आप 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,020 का अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल अमाउंट कितना आएगा आपको, 36,240, ओके। ये आपको टोटल अमाउंट आने वाला है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका सी का अमाउंट है, कितना है सी का अमाउंट, 3,02,000, ओके। उसके अंदर अगर आपने प्लस किया 36,240 इज इक्वल टू जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपका क्या होगा, यहाँ पे फाइनल अमाउंट होगा, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 3,02,000 प्लस आपका 36,240, ओके। तो 3,38,688 रुपए, ओके।
तो यहाँ पे आपका जो ये वैल्यू आएगा वो क्या है, यहाँ पे आपका करेक्ट वैल्यू है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी आपको जो वैल्यू है वो मिलने वाली है, तो आप उस चीज को ध्यान रखें। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12/100 को अगर आपने किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे आप उस चीज से। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो यहाँ पे वैल्यू है वो आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें यहाँ पे आपको फाइंड करनी है, ताकि आपको यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 3,38,688 रुपीज। ओके, आप चाहे तो इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, या ये भी आपका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आप सबसे पहले ए निकाले 12.5 के हिसाब से, फिर जो अमाउंट है आप उसके ऊपर 12% निकाल ले तो आपका बी हो जाएगा, फिर वो अमाउंट पे आप 12% निकाल के आप टोटल अमाउंट यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है, और जो आपका आंसर है वो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे सर्टन सम बिकम ₹13,658 15%। ओके, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर मुझे जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ओके, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पहले आपको दिया है यहाँ पे। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है आपके पास पता है, वो क्या होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ओके, अपॉन 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जिसके अंदर अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, जिसमें आपको पी की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपको आर पता है कितना आपका 15% है, टी पता है आपका कितना 2 साल है, ओके, अपॉन ये 100 आएगा। ओके, अभी आपको क्या है, यहाँ पे जो पी की वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो आसानी से। ओके, तो पी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन यहाँ पे आपका 100। ओके, ये वैल्यू आपको आ गई, जो आपका क्या होगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अभी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का दो फॉर्मूला आपके पास आ गया। अभी आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट से आपको यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको निकालना है हाफ हाफ ईयर में। ओके, आपके पास ये फॉर्मूला है, अभी आप कैसे निकालोगे तो यहाँ पे हम बताते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे जो पी का अमाउंट है, जैसे आपको अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल क्या होता है कि जो भी आपका फाइनल अमाउंट है, ओके, जो भी आपका फाइनल अमाउंट है, जैसे 13,655, उसके अंदर आप क्या करोगे, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको आप माइनस कर दोगे। ओके, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा 13,650 माइनस यहाँ पे कितना था आपका 30p/100। ओके, ये आपने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू माइनस किया है। ओके, अभी आप मुझे बताओ कि यहाँ पे वैल्यू आपको क्या निकालने के लिए कहा है, यहाँ पे कहा है कि of the same sum after 1 year at the same rate of the interest is compounded half yearly। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला है वो फॉर्मूले का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। ओके, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पे आपका, जैसे आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कि P, ओके, यहाँ पे आपका 1+R/100, ओके, यहाँ पे n। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका कितना आएगा, P कितना है आपका यहाँ पे, ये आपका है 10,500। ओके, 10,500 आपका P है। ठीक है, यहाँ पे 10,500 कैसे आया, तो आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा P की वैल्यू को। तो यहाँ पे आप अगर P की वैल्यू निकालते हो तो ये आएगी आपकी 10,500। ओके, तो आपको P की वैल्यू तो मिल गई। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपली आप P की वैल्यू को ऐड कर दोगे, तो ये 10,500 ये आ गया वैल्यू। यहाँ पे आपका 1+R कितना है, R की जो वैल्यू है वो आपको सबसे पहले निकालनी है। तो R कितना है आपका, यहाँ पे अगर आपने 15 का 2% किया, 15 का हाफ किया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7.5 हो जाएगा। ओके, 7.5/100 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 100 को यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, इस चीज को अभी सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, यह इस चीज को सॉल्व कर देते हैं 1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 0.075 हो जाएगा। अगर आपने इसको 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। ओके, इसका स्क्वायर लोगे तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो आपको सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1.075 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये कितने आएगी आपकी 10,500। ओके, अगर आपने इसका स्क्वायर लिया है तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका
1.1556, ओके, ये वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू 10,500 मल्टीप्लाई बाय 1.1556 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12,134, ओके। तो 12,134 वाज द राइट आंसर। तो आपको इसी तरीके से ये सारी चीजें करनी है। आपको कहीं कहीं पे फॉर्मूला अप्लाई भी करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा, ओके। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, ओके। तो आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ओके। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ये ट्रिकी है। आप इसके अंदर बहुत सारे मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल मेथड है उस मेथड के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करके आपको देने वाला हूँ, ओके। जैसे यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो रीड करने के बाद आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हम भी उसी तरीके से करेंगे। अ मैन इन्वेस्टेड अ टोटल रुपीज 12,050 इन द टू पार्ट, ओके। एक आदमी है जिसके पास कितने हैं 12,050 रुपए, क्या है वो है, ओके। उसने क्या किया, दो पार्ट में उसको इन्वेस्ट किया, ठीक है। पहले पार्ट के अंदर उसने 10% के हिसाब से इन्वेस्ट किया और दूसरे पार्ट के अंदर 2 साल के लिए, ओके, एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और एट पर एनम। उसके बाद उसने क्या किया, उसको कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, 10 साल के लिए। लेकिन आपके पास जो ये वैल्यू है कि कितना इन्वेस्ट किया, ओके, वो तो आपको पता है, लेकिन दो पार्ट कौन कौन से है वो आपको नहीं पता। तो वो दो पार्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे अगर आपका केस 1 ले लेते हैं, ओके। तो केस 1 के अंदर क्या है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे रेट है वो कितना है आपका 10% है, वो आपको कोई चेंज नहीं हो रहा है। टाइम है, टाइम भी कितना है आपका 2 साल है। तो ये सिंपली कितना यहाँ पे जो आपका जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 20% हो जाएगा, ओके। यानी 20% के हिसाब से क्या होगा, वो इंक्रीज होगा 2 साल के अंदर, ओके। ये सिंपल है, आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन कंपाउंड में जब आप जाते हो ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा होता है कि आपके पास रेट तो सेम है, 10% है, ओके। आपके पास टाइम भी सेम है, यहाँ पे आपका 2 ईयर है। लेकिन इसके अंदर कैसा होता है, ए प्लस बी, ओके, प्लस आपका ए इंटू बी अपॉन आपका 100, ओके। इस तरीके से आपको करना होता है। सपोज इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, बी मानता हूं। तो ये किस तरीके से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 प्लस आपका 10, यहाँ पे आपका ए और बी दोनों एक ही है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल अपॉन 100, ओके। ये हो गया आपका वैल्यू। ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है, तो 10 प्लस आपका 1 इज इक्वल टू ये 21%, ओके। तो यहाँ पे आपको चाहे आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होने दो या फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होने दो, इसमें क्या होगा, जो टोटल आपका यूनिट है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि कितने यूनिट यहाँ पे जो वैल्यू है वो बड़ी है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कितना है, 20 है, ओके। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कितना है, 21 है। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई, ये 41 यूनिट हो गई, ओके। अभी मुझे बताओ कि 41 यूनिट तो आपके पास मिल गए, ठीक है। यहाँ पे अभी 41 यूनिट का आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका 41 यूनिट है उसको आप कैसे निकालोगे, जैसे आपके पास जो टोटल अमाउंट है कितनी है, आपके पास 12,050 रुपए है, ओके। 12,050 रुपए ये कितने यूनिट के लिए है, 41 यूनिट के लिए है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एक यूनिट का निकालना है। तो 12,050 इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके। तो यहाँ पे 41 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, आपकी 50 निकलने वाली है फॉर 1 यूनिट, ओके। ये आपका हो गया। अभी आपको क्या करना है, एक यूनिट की तो वैल्यू आपके पास पता चल गई, ओके। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे निकालनी है, ओके। तो y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जो उसने सम टोटल इन्वेस्ट किया था उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको बताना है 2 साल के अंदर। आपने सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे बता दिया, ओके। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे जो x है, x प्लस 20% है, ओके। यहाँ पे ऑफ फॉर x है, ओके, ये x है। और y प्लस 21% ऑफ y है, ओके। यानी x की वैल्यू क्या है, x प्लस 20% है, यानी x प्लस 20% क्या होगा, ये पहला पार्ट होगा, ओके, x प्लस 20। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 20।
x प्लस 20 आपने निकाल लिया है। ओके, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास 50 है। आपको कितने यूनिट की चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए 40, यहाँ पे चाहिए आपको कि टोटल यूनिट कितना होता है। ओके, वो आपको बताना है। ठीक है, अभी मुझे बताओ यहाँ पे कि जो x है, ओके, और चाहे y है, x और y को आप कैसे निकालोगे। जैसे यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा, अगर आपने x प्लस 20% किया तो ये जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 120% ऑफ x हो जाएगी, xx हो जाएगी। और ये किया तो आपने 121% ऑफ y हो जाएगी, xy हो जाएगी। ओके, ये वैल्यू आपकी बनेगी। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। और y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 120 होगी। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको y की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है फॉर 120 यूनिट्स की। ओके, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 6000। ओके, तो 6000 क्या आ जाएंगे आपके, ये जो टोटल यहाँ पे अमाउंट है रिसीव फ्रॉम द बोथ द पार्ट्स आर इक्वल द सम इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो वो रुपीस कितना होगा आपका 6000 रुपीस होगा। आप चाहे तो इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास ये है, पी है, आर है और टी है, अपॉन कितना है आपका 100 है। ठीक है, आपके पास अमाउंट नहीं पता आपको, तो ये कितना हो गया, पी प्लस पी इंटू आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है, पी प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन, ये आपके पास है। अभी मुझे बताओ कि सम इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट बी द वाई एंड सम इंटरेस्ट इन्वेस्टेड एट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी द। उसने क्या किया है यहाँ पे, जो उसने इन्वेस्ट किया है कंपाउंड में, कंपाउंड में इन्वेस्ट कितना किया है उसने। ओके, ये किया है उसने 12,050 रुपए। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, 12,050 रुपए इन्वेस्ट किया है, उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वाई मानता हूँ। और उसने क्या किया है, जो सिंपल इंटरेस्ट था उसके अंदर कितना उसने किया है इन्वेस्ट, 12,050 माइनस वाई। ओके, तो ये 12,050 माइनस वाई इसने क्या किया है यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो इसकी मदद से क्या मैं अमाउंट निकाल सकता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको पता है कितना है, 12,050 माइनस वाई है। ओके, तो यहाँ पे 12,050 माइनस वाई आपका एक हो गया। ओके, प्लस आपका यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे पी की, वो आपको यहाँ पे कितनी है, 12,050 माइनस वाई, ये आपकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 10/100 हो गया। आपको टी की वैल्यू कितनी है, आपकी ईयर कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 2 है। ओके, ये सभी वैल्यू को अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये वैल्यू आएगी y इंटू, ओके, 1 प्लस आपका 10/100, ओके, इंटू 2। अभी आप अगर इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो भी कितनी मिलेगी, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी आपको, 6000 मिलेगी। ओके, लेकिन यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर है, आपको यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ओके, तो सॉल्व में आप कैसे करोगे, जैसे आपके पास 12,050 रुपए है। ओके, और उसको आपने क्या किया है, यहाँ पे उसका स्क्वायर किया है, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 14,460 रुपए हो जाएगी। यहाँ पे आपका 121 वाई बनेगा अपॉन अपॉन 100 प्लस 64 वाई अपॉन 5 हो जाए। ओके, दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 14,460 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24। तो अगर आपने डिवाइड किया यहाँ पे 14,460 को डिवाइड किया यहाँ पे 24 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 6000 हो जाएगी। ओके, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो पहला वाला पार्ट था वो सॉल्व करके दिया है, उसकी मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, a certain sum amount to be to rupees 11,520 in the 4 year at the rate of 15% simple interest. What will be the amount of the same sum in the 2 year at the same rate in the interest of compounded 8 month interest to the rupees कितना। ओके, तो आपको यहाँ पे 11,520 रुपए दिए हैं 4 ईयर के लिए, कितने परसेंट पे, 15% पे। ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, तो आप सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आपका, P इंटू आर इंटू
100 है, आर इंटू क्या है, एन है। ओके, आपका यहाँ पे ये अपॉन 100, ठीक है। ये टी आप ले लो या एन ले लो। पी कितना है आपका 11,520 रुपए है, मल्टीप्लाई बाय आर कितना है आपका 15/100 है। ओके, मल्टीप्लाई बाय एन कितना है आपका 4 साल है। ओके, अभी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, यहाँ पे 15/5 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इसको अगर आपने ये किया 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/5। ओके, यहाँ पे आप 5 से इसको वापस डिवाइड कर सकते हो, तो 1552 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1552 मल्टीप्लाई बाय 6। ये कितना हो जाएगा अगर आपने किया तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1552। ओके, तो 1552 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 9,312 रुपये। ओके, तो ये 9,312 रुपये क्या किया आपने, सिंपल इंटरेस्ट में निकाले हैं। अभी आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने जैसे बताया था, आप दो तरीके से कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको सिर्फ क्या दिया है, टाइम दिया है, कितना, 2 साल के लिए। ओके, 2 साल इज इक्वल टू कितना आपका 24 मंथ, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 15% ही है, 15%/12। ठीक है, ये आपका हो गया 1 महीने के लिए। ओके, 1 मंथ का इंटरेस्ट है आपका, आपको कितने मंथ के लिए निकालना है, 8 मंथ के लिए, तो 8 × 15/12 इज इक्वल टू 8 मंथ। ओके, 8 मंथ का आपका जो इंटरेस्ट होगा ये होगा। तो आप क्या करोगे, इस चीज को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 15/12 करते हो, ठीक है, तो 1.25 आता है, उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10% के हिसाब से आपका कितना होगा, 8 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस चीज को निकालते हैं। जैसे आपके पास 11,520 रुपए है। ओके, उसको आपने इन्वेस्ट किए 10% के हिसाब से पहले साल, तो उसका जो वैल्यू आएगा 11,500 का 20 का, तो वो कितना आएगा आपका, वो आपको निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 11,520 मल्टीप्लाई बाय 10/100। ओके, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1152। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा 1152 आ जाएगा, प्लस ओके आपका 11,520 ये हो गया 1152। इसकी जो वैल्यू आएगी आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका आपको फिर वापस 10% निकालना है, क्योंकि ये सिर्फ कितने साल के लिए बोला था, सिर्फ 2 साल के लिए बोला था। ओके, तो यहाँ पे वापस आपको जैसे वैल्यू आ गई 1152, ओके सॉरी 52, प्लस आपका कितना है 11,520। ओके, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका 12,672 रुपए। ओके, ये 12,672 रुपए आपके हो गए। आप क्या करोगे, 12,672 रुपए का आपको वापस यहाँ पे 10% निकालना है। ओके, तो 12,672 मल्टीप्लाई बाय आप सिंपली क्या करोगे 10। ओके, ठीक है, उसके बाद 10% अगर आप निकाल रहे हो तो उसका कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1267 रुपये हो जाएगा एक्स्ट्रा। आपको क्या करना है, 672 प्लस आपका 1267.2 को आपको ऐड कर देना है। इसके अंदर अगर आप ऐड करते हो यहाँ पे प्लस आपका कितना 12,672, तो ये जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 13,939 रुपये। ओके, 13,939 रुपये आपको क्या मिलने वाले हैं, इसकी मदद से आपको अगर आप कंपाउंडेड करते हो 11,520 को एट 10% पे, ओके 2 साल के लिए 8-8 महीने के इस पे, तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 13,292 93 रुपीज। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथ इंटरेस्ट ₹2 कितना हो जाएगा 13,939 रुपये हो जाएंगे। ओके, अभी आपका यहाँ पे ये तो आपको मिल गया, कितना हो जाएगा आपका 13,939 रुपये हो जाएंगे। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 10% के हिसाब से अगर आप यहाँ पे निकालते हो, ओके यहाँ पे कुछ तो ये हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे 5 या 15 और फिर ये आ जाएगा 2,
तो 6 हो जाएगा। फिर 1552 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कितना हो जाएगा आपका 9312। ओके, 15 15 15 छक्के 90। ओके, 9312। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया है, P दिया है आपके पास। ओके, इसको हमने क्या किया है, एट R इंटू टी किया है, और R इंटू टी करने के बाद हमें अमाउंट मिला है, ठीक है। अभी P को हमने क्या किया है, यहाँ पे R कितना है आपका 15 है, और T कितना है आपका 4 है, तो 60% हो जाएगा, डायरेक्ट आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 11,520 का अगर आप यहाँ पे 60% करते हो, तो 60% करते हो तो कितना आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ये मिलने वाला है आपको, कितना आपका इसके अंदर इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपए पे आपको 60 रुपए मिल रहा है। ओके, जैसे आपको 100 रुपए पे 60 रुपए क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 11,520 रुपए पे आपको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे, 7,200 रुपए। ओके, तो 7,200 रुपए आपको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे। तो ये कितने यूनिट के लिए है, यहाँ पे आपका टोटल यूनिट के लिए है। ओके, यानी 72 रुपए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा मिल रहा है फॉर 1 यूनिट, फॉर 1 यूनिट के लिए। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 7200। ओके, और 7200 का क्या करोगे आप, यहाँ पे अभी ये निकालोगे, तो 7200 का अगर आपने यहाँ पे 10% निकाला, तो ये कितना हो जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये ए आ जाएगा, फिर आपको उसका 10% निकालना है, तो ये आपका बी आ जाएगा, तो ये आपका फाइनल अमाउंट है। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 10/100। ओके, यहाँ से ये कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 72। ओके, 720, तो 720 प्लस 7,200। ओके, इसका फिर आपको क्या करना है, 10% निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 720 प्लस आपका 7,200, ये जीरो, ये दो, 7 2 9 7। ओके, तो ये 7,900 का अगर आपने 10% निकाला यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7,920 रुपये। ओके, यहाँ पे 7,920 रुपये हो जाएंगे। ओके, ये आपका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1341 इंटू 72 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास, वो होगी आपके पास 95822 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9583। ओके, तो 9583 इज द राइट आंसर। ओके, इस चीज को आप एक बार ये करोगे, आप इस चीज को एक बार अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने दोनों पद्धति से सॉल्व करके दिया है आपको, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाला आप देख रहे हो कि सेकंड वाला क्या है, राइट है, लेकिन फर्स्ट वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, पता नहीं क्यों। इसके लिए भी हम इसका, अगर आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, आपसे होता है, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर ये वाला जो सम है उसको मैं सॉल्व करवा के आपको दूंगा वहां पे। ओके, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। अभी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मजेदार है। आपको यहाँ पे इस चीज को किस तरीके से करना है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। A certain sum is deposited for 4 years at the rate of 10% per annum on the compound annually. Okay, the difference between the interest at the end of 2 years and the at the end of 4 years is 5,082 rupees. Find the sum. Okay, अभी यहाँ पे मुझे बताओ, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, यहाँ पे आपको फॉर्मूला आपको पता है। ओके, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपका जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है पी। ओके, पी आपका क्या है, पी 1 + R/100। ओके, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है इंटू एन, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दो चीजें दी है। पहले में क्या दिया है कि अ सर्टन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एंड दूसरा क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। वापस यहाँ पे आपका पी, यहाँ पे आपका 1 प्लस आपका R/100, ठीक है। यहाँ पे एक और एन आएगा। ओके, ये एन होगा फॉर 2 ईयर और ये वाला एन होगा फॉर 4 ईयर। अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे यहाँ पे बताता हूँ।
अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ओके, अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके जैसे आपका P है, ओके, यहाँ पे आपका 1 प्लस कितने परसेंट, 10% के लिए अपॉन 100, कितने साल के लिए, आपका 4 ईयर, ओके, माइनस यहाँ पे भी आपका P की वैल्यू आपको नहीं पता है, 1 प्लस ये कितना परसेंट के ऊपर है, ये भी आपका 10% के ऊपर है, यहाँ पे कितना आएगा 100 अपॉन यहाँ पे कितने साल के लिए, ये 2 साल के लिए, ओके। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी P, ये अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितने आएंगे वैल्यू, 11/10, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, माइनस P, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको भी सॉल्व करोगे, कितना आएगा 11/10/2, ओके। अभी आप क्या करो, यहाँ पे जो P है, P को एज इट इज रहने दो, आप जो पहले ब्रैकेट है ब्रैकेट को सॉल्व करो, 11 का अगर आप मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो यानी 11⁻4 करते हो तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 14641 आती है। अगर आप 10 को मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी ये कितना है 10⁻4 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10,000, ओके। ये हो गया, ये आपकी एक ब्रैकेट हो गई कंप्लीट, माइनस यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी 14641, नहीं यहाँ पे नहीं आएगी, ओके, यहाँ पे आपने 4 किया था, यहाँ पे आपका स्क्वायर है, तो इस चीज को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 11 का स्क्वायर आएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 10 का स्क्वायर कितना है आपका 100, ओके। ये आपकी दोनों ब्रैकेट यहाँ पे अच्छे से सॉल्व हो गए। अभी आपको क्या करना है, P मल्टीप्लाई बाय 14641 अपॉन 10,000, ओके, ये वैल्यू आ गई आपकी, माइनस P121 अपॉन 100, ओके, ये वैल्यू आपको मिल गई। अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कितनी होगी आपकी, P इज इक्वल टू 5082, ओके। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये दोनों को क्रॉस और उसके बाद ये दोनों को, और आप उसको डिवाइड कर देना है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको, 5082 मिलेगी, ओके। ये हमने डायरेक्ट किया है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू तो आपको मिल गई, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दोनों वैल्यू, ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपको 5082, ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिला है, ओके, वो एनुअली है, यहाँ पे 5082, ये आपका क्या है, यहाँ पे रिटर्न है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये लिख दिया है 5082। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये यहाँ पे नीचे कितना है 10,000 है, यहाँ पे 100 है, तो दोनों का अगर मुझे एलसीएम करना पड़े तो एलसीएम में क्या होता है कि आप ये नीचे वाले वैल्यू को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये करूंगा, इक्वल करूंगा, ओके। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों तरफ 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे आपका 10,000 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1464100 P, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, यहाँ पे आपका ये जो ये है यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका डबल जीरो नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करता हूँ, ओके। यहाँ पे इज इक्वल टू कितना है 5082, ओके। यहाँ पे जो सेकंड वाला है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 14641 डिवाइडेड बाय 10,000, ओके, माइनस P121 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ओके, अपॉन यहाँ पे आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ओके। ये आपको करना है, इज इक्वल टू 5082 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ओके, ये आपको करना है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 14641, ओके। आपने क्या किया, यहाँ पे भी आपने 10,000 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका P आ जाएगा, यहाँ पे आपका -12100 P, ओके। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक ये कट हो जाएगा 10,000, ओके। यहाँ से आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद इज इक्वल टू 50821111, ओके, 40। अभी आपको यहाँ पे P की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो P की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे P2541 इज इक्वल टू ये आएगा आपको P, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 5082
0000, P इज इक्वल टू 50820000, ओके, अपॉन 2541 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20,000, ओके। ये आपका कितना आएगा 20,000 आएगा। ये बहुत ही सिंपल है, आप इजी तरीके से इसको कर सकते हो, ओके। तो यहाँ तक आपको ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे जो सम है वो हमने करवाए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ओके। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा है। उसको हम, आप चाहे तो हमें स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, उसका आपको जो रिप्लाई है आपको मिल जाएगा। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, और चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फोटो शेयर कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो कंटेंट है आपको बहुत ही अच्छे जगह से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ओके। बहुत ही एक अच्छा सा एक मतलब सोर्स है, वहां से आपको ये सारी के सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, ओके। और बहुत बेहतर तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अगर आप देखोगे कि आपको जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बेसिकली आपको नहीं करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं, तो उस चीज के ऊपर ही आप प्लीज थोड़ा सा अप्रिशिएट करो मुझे, ओके। और मुझे सपोर्ट करते रहो, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होते रहें और आपके लिए बहुत ही कमाल कमाल के जो वीडियोस हैं वो आपके लिए लाते रहें, ओके। और थोड़ी बहुत जो गलती होगी यहाँ पे जो पढ़ाने में, वो धीरे धीरे इंप्रूव हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। ताकि यहाँ पे वीडियो के अंदर आपको कहीं पे भी लैकिंग आपको देखने के लिए ना मिले, और बहुत एकदम स्मूथ तरीके से आपको जो पूरा एक वीडियो है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड हम करा सके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैं CSIR नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके साथ ही आपके लिए भी यहाँ पे प्रिपरेशन हम लोग लेके आए हैं। सारी की सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ओके, CSIR नेट केमिकल साइंस की। तो प्लीज आप उसके लिए भी हमें फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।